मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन उनके आरोपों को खुद उन्हीं के भाई ने ही खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में पार्टी की हार के लिए ईवीएम मशीनों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्हें 2003 से ही ईवीएम मशीनों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस मशीन पर चिप लगी होती है उसे हैक करने की संभावना रहती है। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाना चाहिए। जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म। दिग्विजय सिंह के आरोपों को खुद उन्हीं के भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने ही खारिज कर दिया। मैं समझता हूँ ईवीएम में कहीं कोई गलती नहीं है। ये तो बहुत सारा काला धन इन्होंने खर्च किया है और गरीबों को इन्होंने काम नहीं मिलने दिया। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूछा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीती है वहाँ ईवीएम मशीन का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। पर सवाल क्यों नहीं उठा है? वो कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, और ईवीएम मशीन नहीं थे क्या? ये तो नकारात्मकता का भाव है। मध्य प्रदेश में हार पर आज कांग्रेस की भी बैठक हुई। बैठक में ईवीएम का मुद्दा उठा। दिग्विजय के बाद कमलनाथ ने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिए तो शिवराज ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश में हार के बावजूद प्रदेश में पार्टी की कमान कमलनाथ के हाथ ही रहेगी। कमलनाथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। हार पर समीक्षा बैठक के बाद कमलनाथ ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया और मीडिया के सवाल पर कहा, आप भी जानते हैं कि प्रदेश में माहौल क्या था। ये सवाल मुझसे नहीं, पब्लिक से पूछिए। विधायक कह रहे हैं कि मेरे गांव में 50 वोट नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ जी। कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो शिवराज सिंह चौहान ने उन पर पलटवार किया। शिवराज सिंह ने कहा कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती तो छिंदवाड़ा की 7 सीट कांग्रेस कैसे जीत गई? वो तो हमेशा रोते ही हैं, चुनाव के बाद यही करते हैं। ईवीएम था तो छिंदवाड़ा में 7 सीटें कैसे जीत गए वो? और दिग्विजय सिंह के ईवीएम मशीन पर उठाए सवालों पर बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेताओं ने उन पर पलटवार किया है। जब ये हारते हैं तभी अपनी गलतियों को, अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अगर ईवीएम रहता तो मुझे लगता है हिमाचल जो तरीके से हारे थे वहां पर भी वो मेजॉरिटी में चुन के आते। 4 राज्यों के निकालों में, 5 राज्यों के निकालों में, और एक जब तेलंगाना हारते हैं तब ईवीएम क्यों नहीं काम में आता है? क्यों बाकी राज्यों में मेजॉरिटी से वो चुन के आते थे? हमने इनकी फोटो देखी, ईवीएम मशीन को ये लोग कोरा गोद में लेके चलते थे। अब जैसे हारने लगते हैं तो ईवीएम को ठीक रहा। ये बहुत ही इमेच्योर राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इनकी ये दुर्दशा है। इमेच्योर राजनीति इसको कहते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक अब टल गई है। गठबंधन की में कुछ पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने बैठक में ना आने की वजह से बैठक को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। विधानसभा में हार, विपक्ष में दरार, इंडिया की मीटिंग कैंसिल। गठबंधन के अगुवा नीतीश कुमार, बीजेपी के धुर विरोधी ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये वो 3 बड़े नेता हैं जिन्होंने मीटिंग से दूरी बना ली है, जिसके बाद दिल्ली में होने वाले इंडिया गठबंधन की मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। अब खबरें ये हैं कि दिसंबर के महीने में तीसरे हफ्ते में ये मीटिंग हो सकती है। उसके पहले सभी पार्टियों के नेताओं से तालमेल बिठाया जाएगा। हालांकि इंडिया की मीटिंग रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा में हार के बाद गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था।
हालांकि अखिलेश यादव को अब भी इस बात का मलाल है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अनदेखी नहीं करती तो परिणाम बेहतर होता। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये फिलहाल तय नहीं हो पाया है। वहीं साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इस रेस में शामिल विष्णुदेव साय ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और कहा है कि शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद एक बार फिर से राजस्थान में सियासत तेज हो गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े हत्या के बाद बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया।